शाम की चाय हो या सफ़र में ले जाने वाला स्नैक्स हो, यह खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे गेहूं के आटे और मेथी से बना के तैयार किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सुजाता एंड दीप्तिकरण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके लिए लिया 250 ग्राम मेथी, उसे अच्छी तरह से धो ले। सिर्फ पत्ते पत्ते यूज़ करने हैं, पत्तों को बारीक बारीक काट ले। अब एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही तब तक पकाना है जब तक कि मेथी का पानी बिल्कुल सूख ना जाए। आप इसे 2 महीने तक भी स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये गेहूं के आटे से बन के तैयार होता है, जो सभी के घर में अवेलेबल होता है। और अगर आपकी मेथी ज़्यादा कड़वी है तो आप इसे नमक वाले पानी में रख सकते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इससे आपको मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और आप इसे ईज़िली बना के तैयार कर सकते हैं। इसे मैं लगातार चलाती जा रही हूँ जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता। हार्डली 2 से 3 मिनट में ही ये हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं कि पानी हट चुका है। अब इसे मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करके एक साइड रख देते हैं। अब चलते हैं आटा लगाने की तैयारी के लिए। इसके लिए लिया है 1.5 कप आटा। कोई सा भी आटा यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन या नॉर्मल आटा हो उसी से आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें हमारा क्रंचीनेस डालने के लिए मैंने डाला है सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका बारीक सूजी बना ले। अब इसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डाला है 1 चम्मच, और साथ में डाला है 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये। अब इसमें डाला है अजवाइन, अजवाइन भी डाला है 1 चम्मच। अजवाइन से डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, इसे ज़रूर डालें, स्किप मत नहीं करें। या तो हींग भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डाला है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और खस्तेदार बनाने के लिए इसमें घी डाला है लगभग 3 चम्मच। अभी फ़िलहाल मैंने 2 चम्मच डाला है। 2 चम्मच डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो घी ही डालें। इसे रिफ़ाइन वगैरह में डाल लेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, खस्तेदार नहीं बनेगा, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखें। अब इसे मिला लिया है मैंने अच्छी तरह से। इसे मिलाना है जब तक कि ये एक बंधने जैसा बनने न लग जाए, तब तक हमें इसमें घी डालना है। घी से हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसमें 1 चम्मच और डाल दिया है, लगभग 3 चम्मच इसमें घी लग चुका है। इसे भी मिला दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसमें एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसका हमें सेमी सॉफ्ट आटा बना के तैयार करना है। अब इसमें जो हमने ताज़ी हरी मेथी भून के रोस्ट करके रखी थी वो डाल दिया है इसमें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसका हमें डो तैयार करना है, सेमी सॉफ्ट डो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके मेरी वीडियो की। अब इसे मैं लगातार गूँथ रही हूँ। अगर आप फेसबुक पे हैं तो इसे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें। अब इसमें मैंने डाल दिया है कुटी हुई काली मिर्च दरदरी वाली, 1 चम्मच डाला है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे मैंने देख सकते हैं कि ये डो के फॉर्म में आ गया है, मतलब ये बंध रहा है एक बॉल के उसमें। तो ये मोयन हमारा एकदम परफेक्ट है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसका हमें सेमी सॉफ्ट आटा तैयार करना है। इसे रोटी से, जैसे हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं, उससे थोड़ा सा हार्ड आटा बना के इसको तैयार कर लेना है। और क्योंकि सूजी है वो फूलेगी, इसे हमें रेस्ट रखना है, रेस्ट करने के लिए रख देना है कम से कम
10 से 15 मिनट के लिए। देख सकते हैं कि ये हमारा बंधने लग गया है एक डो के फॉर्म में। अब इसे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसी तरह से आपको भी आटा बना के तैयार कर लेना है। अब इसे ढक दिया है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अब चलते हैं स्लरी बनाने के लिए, यानी साटा बनाने के लिए, जिससे हमारी एकदम 7-8 लेयर बन के तैयार होगी। इसलिए ये साटा बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये लिया है कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच लिया है और 2 चम्मच मैंने घी लिया है। 2 चम्मच घी डाल के मिक्स किया तो ये बिल्कुल भी मतलब वैसा क्रीमी फॉर्म में हमारा बन के तैयार नहीं हुआ, तो मैंने इसमें 1 चम्मच और घी डाल के इस तरह से इसे अच्छी तरह से फेंट ले, अच्छी तरह से, जब तक कि ये क्रीमी जैसा ना हमारा टेक्सचर बन के तैयार हो जाए। इस तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब रेस्ट हो चुका है हमारा। 10-15 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं कि देख सकते हैं कि ये एकदम से हमारा बनने के लिए तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है ऊपर आटे के डो के ऊपर, और फिर इसे दोबारा से मसल लेंगे और थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे। और इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। कम से कम इसमें से 4 पेड़े तोड़ के रख लेंगे। अब इसे ढक के एक साइड रख देंगे। एक पेड़ा हमारा ये हो गया। बराबर बराबर साइज़ की लोई काट के एक साइड रख ले, और जितना हमें बनाना है उतना बना के ढक के रख दे एक साइड में, ताकि हमारा आटा बिल्कुल भी सूखे ना। अब मैंने बड़ी सी हमें एक रोटी बनानी है। मोटी नहीं बनानी है, पतली ही बनानी है। इसे बेलते जाएं। आप अगर बेलने में मुश्किल आ रही है तो आप सूखा आटा भी इसे डस्ट कर सकते हैं। मगर मेरी रोटी ऐसी ही बन के तैयार हो गई, अच्छी सी हमारी बनी के तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने सूखा आटा डस्ट नहीं किया है। इसे बड़ी सी एक रोटी बना लें। इसे घुमा घुमा के बेल लें, उठा उठा के। अब ये हमारी बन के तैयार हो गई है। और इसे पतला भी बेल सकते हैं। इसे देख सकते हैं कि ये थिकनेस रहनी चाहिए हमारी। अब इस पे हम लगाएंगे जो हमने साटा बना के तैयार किया था, कॉर्नफ्लोर और घी का ही हमें साटा बना के तैयार करना है। उसमें कॉर्नफ्लोर और घी का जो हमने क्रीमी फॉर्म में बनाया था वही लगाया है मैंने इसमें। अब इसे अच्छी तरह से फैला ले रोटी के ऊपर। मैं इसमें 7-8 लेयर लाने वाली हूँ, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है। अब इस पे मैंने सूखा आटा ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं। अब इसे एक साइड से उठा के फ़ोल्ड करना है। इस तरह से साइड में, दोनों साइड से हमें इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। देख सकते हैं कि किस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, उसी तरह से आपको भी करना है। अब इस पे भी मैंने लगा दिया है साटा, मतलब स्लरी, और अच्छी तरह से लगाएं। इसके ऊपर जो फ़ोल्ड हमने किया है उसके ऊपर भी लगाना है, और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा छिड़क देना है। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने सूखा आटा ही यूज़ किया है। अब इधर से भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है, और दूसरे साइड से भी इस तरह से हमारा ये पॉकेट पैटर्न जो होता है उस तरह से बन के तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा प्रेस कर दे, और प्रेस करने के बाद इसके ऊपर भी अब स्लरी लगा के और सूखा आटा डस्ट कर ले। इसी तरह से आप बनाएंगे तो ये 7-8 लेयर बन के तैयार होगी। अब इसे मैंने पलट दिया है, दूसरे साइड पलट दें। इस तरह से उठा के दूसरी साइड से हमें बेलन चलाना है। इसके ऊपर भी सूखा आटा लगा दिया है ताकि बेलने में आसानी हो। अब इसे हमें हल्का रोल करना है ताकि इसकी लेयर खुले नहीं। हल्के हाथों से इसे रोल करना है। एक बड़ी सी रोटी बनानी है, चौकोर जैसे रेक्टेंगल साइज़ होता है उसी तरह से बेल लेना है। अब ये हमारी
चौकोर वाली रोटी बनके तैयार हो गई है। तो इस पे मैंने फिर से लगा दिया है स्लरी और सूखा आटा डस्ट कर दिया है। अच्छी तरह से छिड़कें, इससे ये होगा कि हमारी एकदम परतदार खस्तेदार मेथी मठरी तैयार होगी हमारी। अब इधर से भी मैंने दोनों साइड से एक आमने सामने रख दिया है। आप चाहे तो ये प्रोसेस ना करके डायरेक्ट दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब इस पे भी मैंने स्लरी लगा दिया है और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर ले। ध्यान से देख ले कि ये हम किस तरह से कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी करेंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। अब इसे हमें थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लिया है इस पे। अब एक के ऊपर दूसरा इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ पे भी हमें बेलन चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा लंबा कर लेना है, हल्के हाथों से करना है। मैंने बेलन चला दिया है। अब ये देख सकते हैं, इसकी किनारियों को कट कर ले, इस तरह से हटा दें इसको। बचे हुए जो किनारी वाला है उसे हम आटे में डाल के फिर से गूँथ लेंगे। अब इस तरह से एक एक इंच की मोटाई पर इस तरह से रखना है इसको। इसे कट कर लें, बीच में उंगली थोड़ा सा साइज़ नापने के लिए मैंने रखा है और इस तरह से कट करें। ये हमारा बनके तैयार हो गया है एकदम नमकीन खस्तेदार नमकीन स्ट्रिप। इस तरह से देखो हमारी कितनी अच्छी बनके तैयार होगी। ऑयल हमारा एकदम मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए। हॉट करेंगे तो इसकी परत बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और जल जाएगा, मतलब ऊपर से ज़्यादा जल्दी सिक जाएगी और परत इसकी नहीं खुल पाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों साइड से हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, फिर पलटते हुए दोनों 2 से 3 मिनट फिर दूसरी साइड पका के इसे एक प्लेट में निकाल ले। और इसी तरह से मैंने सभी को नमकीन स्ट्रिप्स को मैंने तल लिया है, फ्राई कर लिया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप ज़रूर बना के रखें सफ़र में ले जाने के लिए। अब इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी डाल के तैयार कर लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने। आप रिफ़ाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या घी का भी ऑयल में यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। आपको जो पसंद है वो करें। इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। इसे अभी जब तक कि ऊपर हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे पलटना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेयर हमारी खुल के तैयार हुई है। अब मैंने इसे पलट लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से एक बड़ी सी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर साटा जो हमने बना के तैयार किया था वो लगा दें अच्छी तरह से। हाथ से भी लगा सकते हैं या चम्मच की मदद से भी, आप जो आपको सुविधा हो उस तरीके से आप लगाएं, मगर लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरह से लगाएं। अब इस पे मैंने सूखा आटा डस्ट कर लिया है। अब इधर से एक किनारी को उठाते हुए फ़ोल्ड करें, फिर दूसरी किनारी को भी उठाते हुए फ़ोल्ड करें। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर दे ताकि ये खुले ना। अब इसके ऊपर भी मैंने साटा जो बना के तैयार किया था वो लगा दिया है इसमें। अब इसके ऊपर सूखा आटा लगा दिया है और इधर की साइड जो बचा हुआ साइड है उधर भी फोल्ड कर लें। दोनों साइड को मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया और ये हमारा बन गया पॉकेट पैटर्न। इसी तरह से आपको करना है और बेलना भी हमें रेक्टेंगल शेप में है, इस तरह से बेलें। इसके ऊपर भी मैंने सूखा आटा डस्ट कर लिया है। अब दूसरा साइड पलट लिया है। इसे भी अच्छी तरह से हल्के हाथों से रेक्टेंगल शेप में इसे बेलते हुए जाना है।
अब इसे हल्के हाथों से ही बेलें और ताकि इसकी लेयर खुले नहीं। अब इसके ऊपर फिर से हम साटा लगाएंगे, जो अच्छी तरह से लगाना है, कहीं पे भी छूटना नहीं चाहिए। अब इस पे मैंने सूखा आटा डस्ट कर लिया है। सूखा आटा से ये होगा कि हमारी जो लेयर है एकदम खुल के आएगी। अब दूसरी लंबाई में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। जो पहले पैटर्न था उसी तरह से आप बनाएं और फिर इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे साटा और डस्ट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने चारों जो हमने पेड़े काटे थे उसको इसी तरह से रिपीट करके बनाए। ताज़े हरे मेथी की मठरी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, या नमकीन स्टिक भी कह सकते हैं। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। शाम की चाय हो या कोई गेस्ट आए हो तो आप मैदे की जगह आटे से बना के तैयार करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। इसी बहाने बच्चे भी मेथी अपने डाइट में ले सकते हैं। इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है और कैसा लगा आपको, ये भी बताएं। अब इसे मैंने बेल लिया है अच्छी तरह से। इसे हल्के हाथों से ही बेलना है और लंबाई में ही करना है। इस तरह से मोटे मोटे नहीं काटना है। 1-1 इंच की दूरी पे नमकीन स्टिक को कट कर लेना है और इसे फ्राई करना है हमें मीडियम हॉट ऑयल में। तरह से इसे कट कर लिया है और इसे हमें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है जब तक कि दोनों साइड अच्छी तरह से पक नहीं जाते। इसी तरह से मैंने कर लिया है सभी को। आप रिफ़ाइन ऑयल में भी कर सकते हैं, घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे सभी को मैंने निकाल लिया है। साइड में किनारी पर कलछी को रखें ताकि इसका जितना भी ऑयल है निकल जाए। और इसी तरह से सभी बैच को मैंने फ्राई कर लिया और बना लिया। आप भी इसे बना के स्टोर करके 2 महीने तक रख सकते हैं। ये हमारा टी टाइम स्नैक्स ताज़े हरी मेथी मठरी कहें या नमकीन स्टिक। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रंची बन के तैयार हुआ है हमारा ये टी टाइम स्नैक्स। और इसे इंजॉय करें चाय के साथ या वैसे सॉस के साथ।